बेटे और पति से इतना प्यार कि मरे हुए पुत्र के साथ सालों से रह रहा था परिवार। न होने दे किसी को कानो कान खबर, जब मामले का खुलासा हुआ तो सबके उड़ गए होश। जी, विश्वास नहीं हुआ कि मरे हुए व्यक्ति के साथ में कोई सालों साल कैसे रह सकता है। पर ऐसा ही हैरत में डाल देने वाला मामला निकलकर सामने आया है कानपुर से, जहां तकरीबन एक परिवार 1.5 साल तक लाश के साथ रहा। कानपुर के रावतपुर के कृष्णापुरी इलाके में विमलेश का पूरा परिवार एक साथ रहता है। उसके 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और माता पिता। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ लाश को रखा गया उस घर में 10 से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं। शुक्रवार को इसका खुलासा तब हुआ जब विमलेश के लगातार ड्यूटी में न पहुँचने पर आयकर विभाग की टीम उनकी तलाश करते हुए घर तक पहुँच गयी। यहाँ टीम को कमरे में विमलेश की मम्मी जैसी बन चुकी लाश मिली। इसे देख सब ताज्जुब हो गए कि कैसे कोई 1.5 साल तक लाश के साथ रह सकता है। इसी के साथ ही ये प्रश्न भी खड़ा होना शुरू हुआ कि कैसे लाश से सड़न बदबू नहीं आई। परिवार ने आखिर लाश को कैसे संजो कर रखा? लाश के साथ परिवार कैसे रहता था? मौत के सदमे से क्या 2 भाइयों का परिवार, माँ बाप और पत्नी मानसिक बीमार हो गए? और भी बहुत कुछ। ऐसे में दैनिक भास्कर की टीम यहाँ पहुंची और उन्होंने इसकी पड़ताल करनी शुरू की। इस पड़ताल में जो चीजें निकलकर बाहर आई वो काफी हैरान करने वाली थी। ऐसे में हम आपको शुरू से लेकर विमलेश की पूरी स्टोरी आपको डिटेल में सुनाएंगे। विमलेश की मौत कोरोना की दूसरी लहर में यानी 22 अप्रैल 2021 को ही हो गई थी। ये आयकर विभाग में अहमदाबाद में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन अहमदाबाद से उनको लेकर लखनऊ आए। वहाँ सुधार नहीं हुआ तो फिर कानपुर लाए। यहाँ बिरहाना रोड स्थित मोती नर्सिंग होम में एडमिट कराया। इलाज के दौरान 22 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करके लाश परिजनों को सौंप दी। 23 अप्रैल की सुबह परिजन शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तभी उन्हें शरीर में हरकत का एहसास हुआ। हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया तो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बताने लगा। तब परिवार ने अंतिम संस्कार कैंसिल कर दिया। कोरोना का वक्त था, ऐसे में अंतिम संस्कार में परिवार के लोग ही थे। परिजन फिर विमलेश को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोविड की महामारी में हॉस्पिटल्स में कोई सुनने वाला नहीं था। किसी भी हॉस्पिटल में न तो परिवार की बात ठीक से सुनी गई और न ही एडमिट कराया गया। थक हार कर परिवार विमलेश के शव को जिंदा मानकर वापस घर ले आया। इसके बाद विमलेश की बैंक अफसर पत्नी मिताली, पिता राम अवतार, माँ और साथ में रहने वाले 2 भाई दिनेश और सुनील शव को जिंदा मानकर उसकी सेवा में लग गए। सुबह शाम शव की डिटॉल से सफाई, तेल मालिश, रोजाना कपड़े और बिस्तर बदलना, कमरे का 24 घंटे एसी ऑन रखना, ये सब 1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। शुक्रवार को शव रखे होने के खुलासे के बाद जांच के लिए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर गौतम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजन, खासकर उनके माता पिता को भरोसे में लिया। कहा अगर विमलेश जिंदा है तो हैलेट अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। इसके बाद उनकी टीम मम्मी जैसे बन चुके शव को लेकर अस्पताल आई। जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर गौतम ने बताया, विमलेश बेहद दुबले पतले थे। कोरोना के वक्त 1 महीने की बीमारी में शरीर और कमजोर हो गया था। घर में जिस कमरे में पलंग पर शव रखा था उसका एयर कंडीशनर 24 घंटे ऑन था। रोजाना बिस्तर और कपड़े बदले जाते थे। शव सूख कर अकड़ गया। डॉक्टर गौतम कहते हैं कि शव के सड़ने की प्रक्रिया में शव से पानी निकलता है, इससे दुर्गंध उठती है। विमलेश के शव से जो पानी निकलता था उसको बार बार डिटॉल से परिजन साफ कर देते थे। इससे शव पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाए। शव की तेल मालिश तक की जा रही थी। इन सब प्रक्रिया से शव सूख कर अकड़ गया। चमड़ी पूरी काली हो गई, बिल्कुल मम्मी की तरह। यानी 1.5 साल तक शव की ऐसी केयर की कि पड़ोसियों को बदबू तक नहीं आई। अफसरों की टीम ने जब शव को बरामद किया तो उस पर साफ और नए जैसे कपड़े थे। पड़ोस के लोग जब कभी विमलेश के बारे में पूछते थे तो कह देते थे कि विमलेश कोमा में है। आसपास के लोगों ने बताया कि परिवार थोड़ा रिजर्व रहता था। ऐसे में बाहरी लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं था। आयकर विभाग ने पत्नी से विमलेश के बारे में पूछा। विमलेश की पत्नी मिताली कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर है। वो शहर के किदवई नगर ब्रांच में पोस्टेड है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पति के निधन के बाद उनके माता पिता को गहरा सदमा लगा। वो बेटे की मौत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। एक बार तो मुझे भी लगा कि सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। हालांकि जब शरीर काला पड़ता गया और पूरी तरह से सूख गया तो मुझे यकीन हो गया कि अब शरीर में कुछ नहीं बचा है। मिताली कहती हैं, सास ससुर को समझाने का प्रयास किया तो वो झगड़ने लगे।
वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि विमलेश की मौत हो चुकी है। इसके चलते मैं विरोध नहीं कर सकी। 1.5 साल तक मुझे भी सास ससुर और परिवार की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। इसके बाद आयकर विभाग ने पूरे मामले की सूचना कानपुर डीएम को दी। डीएम के निर्देश पर आयकर विभाग की टीम, डॉक्टर, एसीपी और थाना पुलिस शुक्रवार को विमलेश के घर पहुंची। ये सारी सच्चाई सामने आने के बाद अब अंधविश्वास एंगल पर भी चल रही है जांच। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सीएमओ के निर्देशन में डॉक्टरों की टीम ने जांच की है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अंधविश्वास के कारण परिवार ने शव को तो सुरक्षित नहीं रखा था, शव पर कोई केमिकल का लेप लगाकर सुरक्षित तो नहीं किया गया था। एक एक बिंदु पर जांच की जा रही है। कोई आपराधिक मामला नहीं था, इसलिए परिजनों के प्रार्थना पत्र पर बगैर पोस्टमार्टम कराए शव उनको सुपुर्द कर दिया गया। अब उन्हें शव का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि विमलेश के सही समय पर इलाज न हो पाने से और उसकी आकस्मिक मौत हो जाने से परिवार ने सदमे में आकर ऐसा किया होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।